नमस्कार, आदाब। हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी जगह की जो सिर्फ एक बेकरी नहीं है बल्कि एक इतिहास, एक संस्कृति और मिठास का प्रतीक है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कराची बेकरी की। अब आप सोच रहे होंगे कि कराची बेकरी ये तो हैदराबाद में है, फिर नाम कराची क्यों और इसका भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश की सांस्कृतिक जड़ों से क्या कनेक्शन है। तो चलिए इस कहानी को जानते हैं कि कैसे एक छोटी सी बेकरी ने पूरे भारत में अपनी मिठास बिखेरी, और साथ ही हम आपको बताएंगे इसके मशहूर प्रोडक्ट्स, इसका इतिहास और वो विवाद जो इसे सुर्खियों में लाए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सपने, मेहनत और मिठास की एक ऐसी कहानी जो 1953 में शुरू हुई थी। हैदराबाद के मोती नगर में एक शख्स ने एक छोटी सी बेकरी की नींव रखी जिसका नाम था कराची बेकरी। इस शख्स का नाम था श्री खानचंद रामनानी। खानचंद जी एक मिठाई प्रेमी थे जिन्होंने अपने जुनून को एक ब्रांड में बदल दिया। लेकिन सवाल ये है कि आखिर नाम कराची ही क्यों रखा गया। दरअसल खानचंद जी सिंधी मूल के थे और 1947 में भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद कराची से हैदराबाद आए थे। कराची उस समय ब्रिटिश भारत का एक महत्वपूर्ण शहर था, एक अहम शहर था, और खानचंद जी ने अपनी जड़ों को श्रद्धांजलि देने के लिए अपनी बेकरी का नाम कराची रखा। ये सिर्फ एक नाम नहीं था बल्कि उनकी यादों, उनकी संस्कृति और उनके पुराने शहर के लिए एक प्यार भरा नमन था। उस समय हैदराबाद एक नया और भारत का नया शहर बन रहा था और कराची बेकरी ने अपनी शुरुआत छोटे छोटे बिस्किट और केक के साथ की। लेकिन जो चीज़ इसे खास बनाती थी वो थी इसकी गुणवत्ता और वो अनोखा स्वाद जो लोगों के दिलों में बस गया। अब बात करते हैं कराची बेकरी की उन मिठाइयों और बेकरी प्रोडक्ट्स की जिन्होंने इसे पूरे भारत में मशहूर कर दिया। अगर आपने भी कभी कराची बेकरी का फ्रूट बिस्किट खाया होगा तो आप जानते होंगे कि उसका स्वाद कितना अनोखा है। ये बिस्किट ना सिर्फ क्रिस्पी है बल्कि इनमें फ्रूट्स और नट्स का ऐसा मेल है जो मुंह में जाते ही पिघल जाता है। और फिर आता है उनका चॉकलेट केक। ये केक इतना नरम और स्वादिष्ट होता है कि बच्चे हों या बड़े, हर कोई इसका दीवाना है। इसके अलावा कराची बेकरी की चकली, बटर बिस्किट और बादाम बिस्किट भी लोगों की फेवरेट लिस्ट में शामिल है। इन प्रोडक्ट्स की खासियत ये है कि इन्हें पारंपरिक सिंधी और भारतीय स्वादों के साथ बनाया जाता है, लेकिन इनमें एक मॉडर्न टच भी होता है जो हर उम्र के लोगों को पसंद आता है। कराची बेकरी ने समय के साथ साथ अपने प्रोडक्ट्स की रेंज को और बढ़ाया। आज आप उनके स्टोर्स में प्लम केक, कुकीज़ और यहाँ तक कि स्पेशल गिफ्ट हैम्पर्स भी पा सकते हैं जो त्योहारों के खास मौक़ों के लिए परफेक्ट माने जाते हैं। और हाँ, इनके प्रोडक्ट्स अब सिर्फ हैदराबाद तक सीमित नहीं है। दिल्ली की बंगाली मार्केट से लेकर मुंबई, बेंगलुरु और चेन्नई तक कराची बेकरी की मिठास हर बड़े शहर तक पहुँच चुकी है। कराची बेकरी की लोकप्रियता का राज क्या है? इसका जवाब है इसकी क्वालिटी और वो भावनात्मक कनेक्शन जो ये लोगों से बनाती है। आज कराची बेकरी भारत के हर बड़े शहर में एक जाना पहचाना माना जाने वाला नाम है, चाहे दिल्ली की बंगाली मार्केट हो, मुंबई का बांद्रा हो या फिर बेंगलुरु का MG रोड हो। हर जगह लोग इसके बिस्किट्स और केक के दीवाने हैं। खास बात यह है कि कराची बेकरी ने सिर्फ स्थानीय लोगों को ही नहीं बल्कि विदेशों में बसे भारतीयों को भी अपने स्वाद का दीवाना बनाया है। इसके प्रोडक्ट्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं और लोग इसे विदेशों में भी ऑर्डर करते हैं। त्योहारों के समय जैसे दिवाली हो, क्रिसमस हो, कराची बेकरी के गिफ्ट बॉक्स, उसकी जो डिमांड है वो आसमान छूती है। लेकिन हर मशहूर कहानी के साथ कुछ विवाद भी जुड़ जाते हैं और कराची बेकरी की कहानी भी इससे बची नहीं रही है। चलिए अब आपको बताते हैं कि उस विवाद के बारे में जिसने कराची बेकरी को सुर्खियों में ला दिया था। कराची बेकरी का नाम सुनते ही लोग भौहें उठा लेते हैं क्योंकि इसका नाम कराची है जो अब पाकिस्तान का एक शहर है। 1947 के विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव ने कई चीज़ों को प्रभावित किया और कराची बेकरी भी उससे बच नहीं पाई है। हाल के सालों में खासकर 2020 और 2025 में हैदराबाद और मुंबई में कराची बेकरी के स्टोर्स पर कुछ संगठनों ने आपत्ति जताई। उनका कहना था कि कराची नाम भारत में क्यों चल रहा है। कुछ लोगों ने इसे पाकिस्तान से जोड़कर देखा और बेकरी का नाम बदलने की मांग भी रखी। 2025 में हैदराबाद में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कराची बेकरी के साइन बोर्ड को तोड़ने की कोशिश भी की। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस में लोग भारत माता की जय के नारे लगाते हुए दिखे। लेकिन सच्चाई ये है कि कराची बेकरी का पाकिस्तान से कोई लेना देना ही नहीं है। ये एक इंडियन ब्रांड है जिसे एक भारतीय परिवार ने बनाया है। सोशल मीडिया पर लोगों ने इस घटना की कड़ी निंदा भी की है। एक यूज़र ने लिखा था कि ये 60 साल
पुरानी बेकरी है जिसे एक भारतीय ने बनाया है। इसे हर बार भारत पाक तनाव का शिकार क्यों बनाया जाता है? एक और यूजर ने कहा कि नाम से क्या फर्क पड़ता है, ये तो हमारी संस्कृति का हिस्सा है। इस विवाद ने कराची बेकरी को और भी ज्यादा मशहूर कर दिया है। लोग इसके समर्थन में खड़े हुए और इसकी मिठाइयों को और ज्यादा प्यार भी देने लगे। कराची बेकरी सिर्फ एक बेकरी नहीं बल्कि इंडिया, भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश की साझा सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक माने जाने लगी। 1947 में पूरा भारत बट गया और भारत पाकिस्तान दो मुल्क बन गए, लेकिन ये रिश्ते और ये जो कनेक्शंस हैं ये भी कभी ख़त्म नहीं होते। ऐसा ही कनेक्शन है कराची बेकरी। कराची बेकरी वैसे तो हैदराबाद में है, लेकिन अब उसकी बहुत सारी ब्रांच मुल्क के बड़े बड़े शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों में भी है। इस वक्त हम कराची बेकरी की एक ब्रांच पर मौजूद हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि कराची बेकरी को 1953 में शुरू किया गया था। पहले मैं आपको कराची बेकरी की कुछ प्रोडक्ट्स दिखाता हूँ। ये बेकरी जो है बहुत ही अच्छी मानी जाती है और प्रिया गोल्ड के नाम से बंगाली मार्केट दिल्ली में ये स्टोर है और इस स्टोर के अंदर ही जो है कराची बेकरी का जो प्रोडक्ट हैं वो बिकते हैं। कभी यहाँ पर इसको कराची बेकरी का पूरे तौर से नाम दिया जाता था और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट हैं वो काफ़ी जो है शानदार हैं। देखिए बहुत ही शानदार किस्म के प्रोडक्ट हैं। आप देख सकते हैं ये बिस्कुट है, बहुत ही शानदार है और इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोडक्ट यहाँ पर आते हैं, जैसे कि ये देख सकते हैं कि ये भी एक प्रोडक्ट है। यहाँ के जो दुकान के मैनेजर हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या क्या जो है कराची बेकरी जो है कितनी ब्रांचें हैं यहाँ पर? और दिल्ली में कोई नहीं है, ख़त्म हो गए। दिल्ली में नहीं है। क्या क्या प्रोडक्ट हैं इसके और क्या क्या इसकी खासियत है? इनके बिस्किट ही होता है मेन। हाँ, मेन बिस्कुट जो है फ्रूट बिस्किट नंबर 1। बाकी जो ओस्मानिया होता है, चाय बिस्किट होता है। आजकल बहुत सारे वैरायटी, शॉर्ट ब्रेड, ये प्रीमियम शॉर्ट ब्रेड। अच्छा, ये जो ब्रेड है ये शॉर्ट ब्रेड। अच्छा 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 अच्छा। तो ये काफ़ी शानदार बिस्कुट होता है। हाँ, ये ज़्यादा सरकारी दफ्तर में हमारे ये जाता है ज़्यादा। अच्छा अच्छा। जितनी सरकारी दफ्तर सब ये जाता है, उनको ये पसंद होता है। अच्छा, वो भी एक वैरायटी है, इंडिविजुअल पैक में आ रही है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो केक वगैरह भी आते हैं, चॉकलेट वगैरह आती है? चॉकलेट है, चॉकलेट है वाला। ये चॉकलेट की वैरायटी है। तो देखिए चॉकलेट होती है, कितना लोग पसंद करते हैं इसको? बहुत सारे ही पसंद करते, सारे पसंद करते। कभी इस जो आपका प्रिया गोल्ड के नाम से कभी इसका नाम कराची बेकरी हुआ करता था, तो इस तो दोनों मिक्स है। आप गूगल में खोलेंगे कराची बेकरी एंड प्रिया गोल्ड तो दोनों नाम दिखाएगा। अच्छा अच्छा। तो देखिए क्योंकि भारत पाकिस्तान के रिश्ते जो है खट्टे मीठे होते रहे हैं और ये खट्टे मीठे रिश्ते जो है दरअसल खान चंद रामनानी नाम के एक शख्स थे, उनका परिवार था, वो कराची में वो रहते थे। 1947 में जब बंटवारा हुआ तो वो भारत आ गए और हैदराबाद में आकर रहने लगे। वहाँ पर उन्होंने कराची बेकरी की स्थापना की, उसको कायम किया और कह सकते हैं कि 1953 में उन्होंने इसको कराची बेकरी की स्थापना की थी और उसके बाद से ये बेकरी जो है बहुत ही मशहूर हो गई और मुल्क में अलग अलग हिस्सों में तक जो है इसके प्रोडक्ट जो है वो बेचे जाने लगे। दिल्ली में भी प्रोडक्ट इसके यहाँ पर मिलते हैं और अपनी वैरायटी के लिए, अपने जो एक पुराना तजर्बा है रहा है उसके लिए जो है ये इसको जाना जाता है। और बड़ी बात यह है कि खान चंद रामनानी भले ही जो है पाकिस्तान से कराची से जब उनको अपना वतन छोड़ना पड़ा था, अपनी मिट्टी जो छोड़नी पड़ी थी जहाँ पले बड़े थे, उसके बाद वो हिंदुस्तान आ गए, लेकिन उन्होंने अपना पुराना रिश्ता जो है वो कराची बेकरी की सूरत में जो है अब उसको अपनी बेकरी को नाम देकर, अपने प्रोडक्ट को नाम देकर उसको ज़िंदा रखा और आज भी ये नाम जो है चला आ रहा है और उन पुरानी रिश्तों की याद दिलाता है, उस पुराने हिंदुस्तान की याद दिलाता है जो बांग्लादेश, हिंदुस्तान, पाकिस्तान इतना बड़ा देश होता था। वो मुल्क भले ही बट गया हो लेकिन वो जो कनेक्शंस हैं वो आज भी कायम है। विभाजन से पहले कराची और हैदराबाद एक ही देश का हिस्सा थे और ये जो बेकरी है उस समय की याद दिलाती है जब लोग एक दूसरे के साथ प्यार और भाईचारे के साथ रहते थे। खानचंद जी जैसे कई माइग्रेंट्स ने अपनी जड़ों को नई जगह दोबारा स्थापित किया है। कराची बेकरी का स्वाद उन सिंधी और उत्तर भारतीय स्वादों का मिक्स है
जो माइग्रेंट्स अपने साथ लाए थे। जैसे निहारी जो दिल्ली से आई और कराची में मशहूर हुई, वैसे ही कराची बेकरी का फ्रूट बिस्किट है जो हैदराबाद में बना लेकिन पूरे भारत में छा गया। ये बेकरी हमें सिखाती है कि खाना सिर्फ स्वाद नहीं बल्कि संस्कृति, इतिहास और लोगों को जोड़ने का जरिया भी बन जाता है। चाहे वो दिल्ली की गलियां हो, मुंबई की भीड़ हो या फिर कराची की यादें हो, कराची बेकरी हर जगह एक खास जगह बनाती है। आज कराची बेकरी एक बड़ा ब्रांड बन चुका है। इसकी जो शाखाएं हैं वो भारत के कई शहरों में हैं और ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है। इसके प्रोडक्ट्स अब सिर्फ बिस्किट और केक तक नहीं सीमित है, आप उनके स्टोर्स में ड्राई फ्रूट्स, चॉकलेट्स और स्पेशल गिफ्ट्स भी पा सकते हैं। तो ये आपने देखी कराची बेकरी से जुड़े पूरे विवाद की कहानी, क्यों ये इतनी फेमस है और अब इस पे इतनी बहस क्यों होती आई है, इसका भी आपको कारण पता चल गया होगा। जो इसका नाम सुनते ही लोगों को पता चल जाता है कि इसका नाम है कराची। तो इस बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइए और इस मामले से जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।